हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आगे हम लोग पॉलिनोमियल पर बातें कर रहे थे और पॉलिनोमियल का एक थ्योरी क्लास हो गया था। आज दूसरा क्लास है, पॉलिनोमियल का थ्योरी क्लास है बहुपद का। आज देखिए हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं बहुपद का कि पॉलिनोमियल होता क्या है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ हम कुछ पॉइंट पहले लिख चुके हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर पढ़ाते समय उसके मतलब पढ़ाते समय जब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, समय लग जाता है, इसलिए हमने पहले इसको ये कर लिया है। अब आपको आराम से समझना है, सारा पॉइंट समझना है, और जिस बच्चे को दिक्कत होती है वो कमेंट में या फिर मेरा नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an xn एक बहुपद है, साथ ही a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an पूर्णांक है, तब इस बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। हम बहुपद को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए मान लिया कि जैसे a0 a1x और a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब ये एक बहुपद है, तो बहुपद होगा तो इसमें बाबू a0 a1 और a2 a3 को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर 4x क्यूब ऐसा अगर है 5x, तो इसमें 3 4 और 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, मतलब बहुपद का गुणांक है। तो वही इसमें जो है गुणांक को यहाँ लिया गया है, a0 a1 a2 a3 जो है ये इस बहुपद का क्या है, गुणांक है। तो कह रहा है मान लिया कि a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an xn इस तरह एक बहुपद है, साथ ही a0 a1 a2 a3 an पूर्णांक है, तब इस बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोफिशिएंट जिसका होगा बहुपद वैसा ही होगा। अगर इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट 3 4 5 मान लीजिए नेचुरल नंबर्स में बिलोंग्स करता है, तो वो क्या होगा, बहुपद प्रकृत संख्या पर होगी। और जैसे यहाँ पूर्णांक पर है, ये बहुपद क्या हो गया, पूर्णांक पर हो गया। अगला पॉइंट है, यदि a0 a1 a2 a3 मतलब कोई भी अगर बहुपद लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट जो है वह a0 a1 a2 जैसे इस टाइप का कोई कोफिशिएंट है, वह अगर परिमेय संख्या होगा तो बहुपद को परिमेय संख्या पर बहुपद कहेंगे। कहने का यहाँ पर जो था कोफिशिएंट पूर्णांक था, तो हम बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहे। और जब इसमें कोफिशिएंट क्या होगा बाबू, परिमेय संख्या हो जाएगा, तो हम बहुपद को परिमेय संख्या पर बहुपद कहेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या होगा, अगर इसका कोफिशिएंट किसी भी दी गई बहुपद का कोफिशिएंट अगर वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो, तो बहुपद को वास्तविक संख्या पर बहुपद कहते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्या पर बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि बहुपद का जो गुणांक जो होगा वही उसी पर बहुपद कहलाएगा। यहाँ पूर्णांक था, आगे में गुणांक पूर्णांक के रूप में था तो पूर्णांक पर बहुपद हुआ, यहाँ परिमेय संख्या के रूप में है तो परिमेय संख्या पर बहुपद हुआ, यहाँ वास्तविक संख्या पर गुणांक है तो बहुपद को वास्तविक संख्या पर बहुपद कहते हैं। अब ये 3 पॉइंट के बाद अगला देखते हैं बाबू, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बहुपद का मानक रूप किसको कहते हैं, मानक रूप वह होता है बाबू जिसमें कि उसको एडजस्ट करके सही ढंग से जो लिखा जाता है उसको उसका मानक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, यदि किसी बहुपद के चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में हम अच्छे से सुव्यवस्थित करके लिखते हैं तो वह पॉलिनोमियल का, वह बहुपद का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, एक मानक रूप कहलाता है। देख लीजिए आगे होगा बहुपद का मानक रूप, यदि किसी बहुपद के चर का घात का अर्थ है जो इसमें वेरिएबल है, जैसे यहाँ 3x स्क्वायर या यहाँ 3x क्यूब और यहाँ 5x1 है, मान लीजिए ऐसा कोई बहुपद है, तो इसमें इसका घात क्या है, यहाँ 2 यहाँ 3, ना तो ये आरोही क्रम में ना तो अवरोही क्रम में। इसको अगर ऐसे लिख दें जैसे 4x क्यूब को पहले, तो घात पहले हो गया, फिर प्लस ये 3x स्क्वायर इसके बाद में, फिर प्लस 5x, तो ये देखिए 3 2 और यहाँ 1 है पावर, ये एक क्रम में हो गया, एक क्रम में हो गया, क्या ये घटते क्रम में हो गया। तो अवरोही क्रम में हो गया, आरोही क्रम बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम घटते क्रम। तो ये 3 2 1 इसका जो वेरिएबल है, चर का मान क्या है, पावर घटते जा रहा है, 3 2 1 डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए इसको। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो वही कह रहा है बहुपद का मानक रूप, मतलब चर के घात को, किसी भी बहुपद के x के घात को अवरोही क्रम में लिखा गया है। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा कि किसी भी कोई भी बहुपद है तो किसी बहुपद के चर का जो घात होगा या तो आरोही क्रम में लिखा होगा बाबू या फिर अवरोही क्रम में लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सिर्फ आरोही या अवरोही क्रम में चर के घातों को सजा करके लिखना, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मतलब बहुपद का मानक रूप हो गया। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है,
8x पर 5, 4x पर 4, यहाँ देखिए 5 है, 4 है, 2 है, सिर्फ पावर के घात को देखिए, यहाँ x पर 5 है, यहाँ x पर 4 है, यहाँ x पर 2 है, ये क्या हो गया, यह बहुपद मानक रूप में है। यहाँ x के घात को अवरोही क्रम में लिखा गया है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, देखिए 5 4 3 x के घात को देखिए घटते क्रम में लिखा गया बाबू। अगला देखिए एग्जांपल है 6 5x, x यहाँ x पावर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यह बहुपद मानक रूप में, यहाँ x के घात को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यहाँ 1 था पावर, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ x का जो घात हो गया, जो x का जो पावर हो गया, उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखिए। तो यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आरोही में लिखिए या अवरोही में लिखिए, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अगला है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का वर्गीकरण मतलब बहुपद को कैसे छाटा गया है, आप देखिए इसको। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद मोनोमियल्स, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो। आप एग्जांपल देखें यहाँ 6x पर पावर 4, इसमें एक पद है, ये एक पदी बहुपद है। ये 5x, ये एक पद है, एक पदी बहुपद। यहाँ सिर्फ ओनली 6 है, ये एक पद है, एक पदी। ये सब में कोमा है बाबू, ये अलग अलग है। यहाँ 7x टू द पावर 8 है, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। ये क्या हो गया, इंग्लिश में बोलो तो मोनोमियल्स हो गया, या फिर एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद हो गया तो क्या हो गया बाबू, द्विपदी मतलब बाइनोमियल्स हो गया। बाइनोमियल में क्या होगा, दो पद वाला। देखिए यहाँ 3x टू द पावर 6 माइनस 8x, दो पद हो गया। 4x टू द पावर 4 प्लस 2x, दो पद हो गया। यहाँ 9x टू द पावर 6 प्लस 8, दो पद हो गया। ये द्विपदी बहुपद हो गया, ये हो गया बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल। अगला है तीसरा त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल्स। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 पद हो गया, 1 2 3 त्रिपदी हो गया, 1 2 3 त्रिपदी हो गया। यहीं पर बहुपद खत्म नहीं होता बाबू, इसके बाद अभी एक हमको लगता है कि थोड़ा सा थ्योरी और बच गया है, हम अगले वीडियो में आपको पेश करेंगे। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो कोई बच्चा को, तो हमारा नंबर है 7654022581। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, कोई भी परेशानी होगा हम आपको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मैथ में, कहीं भी 10th के किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अगला थ्योरी में हम लोग बहुपद का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।